बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई ख़ातून है या कोई मर्द है किसी ऐसी ख़ातून से शादी करता है जो निकाह पे ऊपर निकाह करते हैं, यानी कि पहले निकाह के होते हुए सेकंड मैरिज कर लेते हैं, तो इसके ऊपर क्या पनिशमेंट मौजूद है। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, नॉर्मली तौर पर तो कभी भी ऐसी कंडीशंस पैदा नहीं होती हैं कि कोई भी ख़ातून है या कोई मर्द है ये जानते हुए कोई ख़ातून कि वो किसी और के निकाह के अंदर है, वो किसी और मर्द से जो है वो बिना डाइवोर्स के जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर ले। इसी तरह से कोई मर्द है ये जानते बूझते हुए कि दूसरे ख़ातून ये ख़ातून है किसी और मर्द के निकाह के अंदर है, लेकिन इसके जानते बूझते हुए फिर उसके ऊपर निकाह पे ऊपर निकाह कर ले, तो ऐसा नॉर्मली तौर पर जो है वो नहीं होता है। लेकिन कुछ रीजंस हैं, दो किस्म की मेजर्स है जिसके अंदर जो है वो मौसी तौर पर इस तरह की केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये भी है कि कोई मर्द है उसका निबाह किसी खातून के साथ नहीं हो रहा है तो वो उसको ज़ुबानी तौर पर तलाक दे देता है, और ज़ुबानी तौर पर तलाक देने के बाद ना उसको तहरीरी सूरत में देता है, ना उसको यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो प्रेजेंट करता है एप्लीकेशन जो है वो डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए। तो उसके बाद अगर ख़ातून आगे किसी मर्द के साथ शादी कर लेती है तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर निकाह के ऊपर निकाह करने का मुकदमा जो है वो दायर कर देता है कि जनाब मैंने तो इसको डिवोर्स दी ही नहीं है, ये मेरे निकाह के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसने किसी और से शादी कर ली है। तो अगर कोई भी मर्द जो है वो किसी खातून को डिवोर्स देता है ज़ुबानी तौर पर, लेकिन तहरीरी सूरत के अंदर नहीं देता है, यूनियन काउंसिल में नहीं भेजता है, तो इसके ऊपर खातून किस तरह से तलाक का सर्टिफिकेट हासिल कर सकती है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बना चुका हूं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट के ऊपर भी मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा ताकि इस तरह की जो परेशानी है वो उससे आप सेव रह सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंडीशन भी मोस्टली तौर पर जो है वो जनरेट होती है। हालांकि कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी खातून को अपने निकाह से आज़ाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप उसको कुछ ना कुछ दे के रुखसत करें और बाद में उसको कोई अजियत ना पहुंचाएं। लेकिन हमारे जो है वो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोई भी खातून है जहां उसको छोड़ भी देते हैं लेकिन बाद में जो है वो एक बदले की सूरत जो है वो पैदा कर देते हैं। तो अगर कोई भी इस तरह से भी कंडीशंस पैदा हो जाती है जिसके ऊपर निकाह के ऊपर निकाह का जो है वो केस आ जाता है। सेकेंडली तौर पर जो है वो अगर कोई खातून है वो किसी के पास रह रही है, वहाँ से जो है वो बाकी किसी और के साथ शादी कर लेती है। अमूमन तौर पर जो है वो किसी जो है वो मौसी तौर पर जो है वो लव मैरिज के जो केसेस जो हैं वो सामने आते हैं, उसके अंदर अभी फर्स्ट जो हस्बैंड होता है उसे डिवोर्स ली नहीं होती है और सेकंड जो है वो मैरिज कर लेते हैं, तो ये भी निकाह के ऊपर निकाह के अंदर आएगा। तो अगर कोई भी शख्स है ये जानते बूझते हुए कि ये खातून किसी और के निकाह के अंदर है उसे निकाह कर लेता है या उसको बावर करवाता है कि जनाब आप उसके निकाह के अंदर नहीं हैं और उसे फिर भी शादी कर लेता है जबकि वो उसके निकाह के अंदर मौजूद हो, तो इसके ऊपर जो है वो उसको 25 साल तक की सज़ा हो सकती है। और ताज़ीरात पाकिस्तान की जो दफ़ा 493A है जिसके अंदर जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि अगर कोई मर्द ये इस चीज़ के ऊपर उसको नॉलेज हो, इसके ऊपर इल्म हो कि ये खातून किसी और के निकाह के अंदर है लेकिन फिर भी उससे शादी कर लेती है तो कर लेता है, तो इसके ऊपर उसको 25 साल तक की सज़ा हो सकती है। और ये काफ़ी जो है वो एक लंबी सज़ा है जो इसके ऊपर हो सकती है, तो एक हीनियस ऑफेंस है ये। इसी तरह से जो है वो 94A के अंदर डिफाइन किया गया है, अगर कोई मर्द और औरत दोनों इस चीज़ के ऊपर जानते हैं कि वो किसी और के खातून जो है वो किसी और के निकाह के अंदर मौजूद है लेकिन इसके बावजूद वो किसी मर्द के साथ जो है वो पहले निकाह के होते हुए जो है वो मैरिज करती है, तो इसके ऊपर जो है वो 7 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। तो अगर किसी भी ऐसी कोई कंडीशंस हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई खातून है जिसके ऊपर मर्द ने उसको तलाक दे दी है लेकिन यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, उसको रिटनली नहीं दी है, तो खातून जो है वो लाजमी तौर पर यूनियन काउंसिल के अंदर एप्लीकेशन को मूव करें। उसके बाद अगर क्या वो नहीं करते हैं, तलाक का सर्टिफिकेट इशू नहीं करते, तो क्या प्रोसीजर है आपको इस वीडियो के लास्ट के ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। और इसी तरह से अगर कोई मर्द और औरत इस चीज़ के ऊपर जानते हैं
कि वो किसी और के निकाह के अंदर है, तो सेकेंडली वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके पास शरई तरीका मौजूद है कि अगर खातून नहीं रहना चाहती है तो डिमांड कर सकती है उससे तलाक का, अगर नहीं देता तो खुला ले सकती है, फिर शादी कर सकती है। लेकिन अगर वो निकाह के ऊपर निकाह कर लेती है तो इसके ऊपर जो है वो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका फ़र्दर कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।